फॉर्म भरने के लिए बस इसमें से रेटिंग देना हो तो अखिलेश यादव बनाम योगी कितना आप देना रोजगारी चाहिए? नीति में इनका जो बहुत पिछड़ापन है योगी जी। धर्म अच्छी चीज़ है मगर हाँ रोजगार रहेगा तभी तो हम वो चीज़ों को समझ कब से आए पाएंगे। हैं? तो कब चले आप? कल सुबह का चले हैं। कल हम सुबह कहेंगे चले। कि सेंटर पास में रखे, अपना होम डिस्ट्रिक्ट रखे, इतना दूर भेजने की जरूरत गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में मौजूद हैं और पिछले 28 और 29 तारीख को ये दिन तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो है वो पेट का एग्ज़ाम निर्धारित किया जा रहा है। एक दिन हो चुका है और दूसरे दिन ये बच्चे देख सकते हैं आप किस तरीके से विद्यार्थी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, ये बताइए कि ये पहली बार आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। थोड़ा सा बैठ जाए, हम भी बैठ जाइए आप लोग भी बैठ जाइए। पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं पेट का? ये नहीं सर तीसरी बार एग्जाम है। तीसरी बार दे रही हैं। 3 साल से लगातार दे रहे हैं मतलब। हाँ, तो ये बताइए कि सरकार कुछ मतलब पेट वेट एग्जाम करवा रही है तो क्या रोजगार उसके हिसाब से आ रहा है, उस हिसाब से भर्तियाँ निकल रही हैं? भर्तियाँ तो नहीं आ रही हैं, सरकार का एक जुमला है ये। हाँ। भर्तियाँ आ नहीं रही है। तीन बार मैंने पेट दिया है हाँ। और तीनों बार 60+ स्कोर मेरा हुआ है। हाँ। सरकार का ये है कि बस भर्ती निकालेगी, उसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भर्ती के उस हिसाब से कितने बच्चों को लेना है। 60 निकाला है, 70 पर ऊपर क्रीम वाले बच्चों को छाट रही है और पेपर ऐसा बना रही है जैसा नेट का पेपर हो। हाँ। अब हाई स्कूल इंटर तक का लेवल है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब इसमें जो बच्चे भागीदार हैं वो हाई स्कूल इंटर के बाद भी 18 वर्ष जिसकी उम्र हो जाएगी इंटर के बाद, तो वो बच्चा क्या जानता है कि G20 सम्मेलन में कितने देश आते हैं, G20 सम्मेलन क्या होता है, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी वो स्कूलिंग करके निकल रहा है। हाँ, तो स्कूलिंग करके निकलेगा तो ये थोड़ी जान पाएगा कि गांधी जी का कौन सा आंदोलन कहाँ स्थापित हुआ। वो तो अभी एकेडमिक में पढ़ रहा है, वो कंपटीशन लेवल में आया नहीं है। और ये इसकी बड़ी वजह इस सरकार की है कि साल भर का इसका पेट में यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ जा रहा है। अरे यूपीएससी हम कह रहे हैं, यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, नेट तक का क्वेश्चन आ जा रहा है इसमें। यूपीएससी का छोड़ दीजिए, नेट तक का भी क्वेश्चन इसमें। सरकार कहती है कि पिछले 5-6 सालों में वो लगभग 6 लाख नौकरियां दे दी। तो इससे क्या जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला जो 4 साल अभी बचा हुआ है, 27 में चुनाव है, उससे पहले सरकार की क्या मंशा है कि अधिक से अधिक, अब चूँकि योगी जी ने दावा भी किया है कि वो आने वाले 4 सालों में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो वो जो दावे हैं वो पिछले 6 साल में आपको कितने सुचारू रूप से या ढंग से चलते हुए दिखाई दिए? नहीं, सुचारू रूप से एक भी इनके जो जितने भी इन्होंने कहा, एक भी जो है सक्रिय और आम तौर पर दिखाई देने वाले एक भी जो जुमले, ये सब जुमले कहा जाएंगे। और ये बताइए कि ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होती है, सरकार इसकी वैलिडिटी 1 साल रखी है। अभी जनवरी में इसका पेपर हुआ था 2022 का, और जनवरी से अक्टूबर चल रहा है। कितने महीने हुए? 9 महीने हुए ना। 9 महीने में सरकार पेपर ले रही है और सब बच्चों को जो है गुमराह कर रही है कि साल भर इसकी वैलिडिटी है, साल भर ये है, और भर्ती एक भी नहीं आ रही है। 9 महीने के अंदर पेपर करा रही, बस पेपर करा कर बच्चों को संतुष्ट कर रही है कि बस करिए अब आने वाला है, आएगा फिर पेपर हो रहा आ रहा बस यही संतुष्ट करके आश्वासन दे रही है। सरकार का जो है एक भी, जैसे बच्चे से किसी से पूछेंगे, बच्चे यही बताएंगे बस क्या है, हम लोग परीक्षा इसलिए देते हैं कि क्या पता एक भी भर्ती आ जाए तो हम लोग उसमें अपीयर तक कम से कम हो जाएं। ये तो एलिजिबल हो जाए, फॉर्म भरने के लिए बस एलिजिबल हो जाएं कि हम फॉर्म तो भर सकें, कम से कम ये रहे तो हम फॉर्म तो भरे हैं ना। इसलिए बच्चे ज़्यादातर देखेंगे आपको एकेडमिक सेशन वाले बच्चे ज़्यादातर आएंगे, ज़्यादातर हाई स्कूल इंटर वाले लड़के आपको ज़्यादातर मिलेंगे। इस बार देखेंगे अब्सेंटी की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब्सेंट ज़्यादा हो रहे हैं। हम जिस क्लास में थे उस क्लास में आधे से अधिक बच्चे ज़्यादा अब्सेंट है। सेकंड मीटिंग में देखिएगा जो निकलेंगे बच्चे, उनसे पूछ लीजिएगा कितने अब्सेंटी थे। पिछले साल की तुलना में 40 लाख बच्चों ने 2022 में पेट में 40 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से 30 लाख के आसपास जो है परीक्षा अपीयर की थी। और इस बार जो है 20 लाख आवेदन आए। आप देखिएगा 10 लाख से भी कम बच्चे इस परीक्षा में अपीयर होंगे। यही सब सरकार की नीति। 67% कल के जो गोरखपुर में तमाम जो सेंटर पे तकरीबन 57 सेंटर पे जो एग्ज़ाम हुए, इसमें 67% जो उपस्थिति थी। और उसमें ये मान सकते हैं कि क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। पिंटू जी कहाँ से आए हैं? मऊ से आए हैं। मऊ से आए हैं। तो कब चले आप? कल सुबह का चले हैं। कल सुबह चले हैं। कुछ खाए? हाँ, खाए हैं। तो कैसा लग रहा है ये बताइए कि सरकार रोजगार पे काम कर रही है कि नहीं पिछले 6 साल में? तो हम कहेंगे कि सेंटर पास में रखे, अपना होम डिस्ट्रिक्ट रखे, इतना दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है और लड़के थक भी जाते हैं और आते आते एकदम परेशान हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा दूर हम लोग आ रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये कठिनाई उस एग्ज़ाम की है जिस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप उस एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे जिसमें आपको नौकरी मिलेगी। हाँ सर, ये कठिनाई तो मऊ से आप आ रहे हैं, तो ये बताइए कि पहली बार आप दे रहे हैं ये पेट वाला एग्जाम? तीसरी बार दे रहे हैं। तीसरी बार दे रहे हैं। तो 3 साल हो गया, कुछ भर्ती देखें, किसी में कुछ समझ में आया कुछ? हाँ, भर्ती देखें, उसका दिए थे, क्या नाम है आपका,
ऐसे जूनियर असिस्टेंट का दिए थे, हाँ। कोई फ़ायदा नहीं, अभी तो उसका रुका ही हुआ है। तो सरकार जो भर्तियां निकाल रही है, या फिर आपको क्या मतलब क्या लगता है पिछले 6 साल में कितनी भर्तियां निकली आपके अकॉर्डिंग जिसमें आप एलिजिबल थे? निकलती तो है भर्तियां, मगर सारी कोर्ट में चली जाती है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। लेखपाल का भी वैसे ही है और ये जूनियर असिस्टेंट का है वो भी ऐसे ही है। अगर आप 500 निकाल लें उसका 20 गुना बस कर देंगे तो कितना बच्चे होंगे? जो नीचे वाले हैं वो तो रह जाते हैं, ऊपर वाले बस दे रहे हैं हर एक फॉर्म। तो और सब अच्छा, सरकार ये भी कह रही है कि आने वाले 1-2 महीने में यूपी पुलिस की जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा, तो यूपी पुलिस के लिए तो ये इस पेट की ज़रूरत नहीं है ना? बाकी वो भी तो सर 3-4 साल से आ रहा है, कब नोटिफिकेशन कितनी तो बार सरकार तो कह रही है इस बार ऐतिहासिक भर्ती आने वाली है, आएगी तो 62-62 हज़ार। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी लोग यहीं रहेंगे, आप भी देख लीजिएगा। इतने दिन से तो हम लोग खुद ही वेट कर रहे हैं। योगी सरकार कहते हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए काम कर रही है सरकार, और सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति पे कानूनी व्यवस्था पर काम कर रही है। आपको क्या लगता है योगी सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं एज ए युवा? नहीं, खुश तो नहीं है, क्योंकि रोजगार होता तो यहाँ नहीं होते हम लोग, पहली बात तो इतनी परेशान नहीं होते, और इतनी परिस्थितियों से हम लोग झेल रहे हैं कि क्या बताएं। बस योगी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जॉब दे बस, और भर्ती टाइम पे निकाले। जैसे पेट का करा रही है वैसे हर एक एग्ज़ाम अपने टाइम से कराए, और कोर्ट ना जाए, क्लियर करा ले पहले ही। ये जो दर्द है एक बेरोजगार युवा का है, और इस दर्द को समझने के लिए आपको थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर ये आवाज़ ये जो पत्रकारिता है आप तक पहुंच रही है तो एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो दर्द है मऊ से आए हैं, और इनका एक बात है कि जिस तरीके से पेट का एग्ज़ाम संचालित होता है हर साल, उसी तरीके से तमाम जो भर्ती है वो भी आए और वो भी कोर्ट तक ना जाए, उस भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पूरी हो। क्या कह रहे थे? कह रहे थे सर कि सरकार की मंशा अगर ये है कि हम सारे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, उसको निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण कर रहे हैं तो निजीकरण कहाँ दिखाई दे रहा है? निजीकरण तो एक अपने में पावरफुल शक्ति है, हर काम को करने के लिए एक सक्षम है। क्या निजीकरण से सारे काम नहीं हो रहे? अमेरिका निजीकरण से कितना आगे चला गया है, मगर भारत में भी तो निजीकरण अगर वो ला रहे हैं तो निजीकरण अस्थायी रूप से जो हमको दिखाई देना चाहिए कि निजीकरण क्या है। सर, क्या प्राइवेट नौकरियों में पैसा नहीं है? क्या प्राइवेट नौकरी में युवा नहीं जा सकता है? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, मगर वो प्राइवेट संस्थाएं दिखनी चाहिए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो कहे थे कि इतने कंपनियां आ रही हैं। 2017 में लखनऊ में मेमो हुआ था, इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं, मगर आज लखनऊ में जाके देखिए बस शिलान्यास की पट्टी दिखेगी, उद्घाटनकर्ता का नाम दिखेगा, तमाम तरह के नेताओं का नाम दिखेगा, मगर उसके अलावा आपको एक भी कंपनी, टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, जितने सारे मेमो हुए, एक भी कंपनी आपको दिखाई नहीं देंगी। अच्छा, 2012 में भी आपने देखा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार चलाया, उसके बाद 17 में योगी जी की सरकार आई। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, एक तुलना करना चाहें, तो अगर 10 में से रेटिंग देना हो तो अखिलेश यादव बनाम योगी कितना आप देना चाहेंगे? देखिए, इनका जो है राजनीतिक नीति जो है, बेरोजगारी नीति में इनका जो बहुत पिछड़ापन है योगी जी का। इनको क्या है कि बस एक धार्मिक उद्भावना, मतलब समाज के अंदर प्रेरित करना है, और समाज को धार्मिक उद्भावना से ही लेकर चलना है कि जो युवा है धर्म से जुड़े, धर्म से संबंधित बातों को सुने। धर्म अच्छी चीज़ है, मगर हाँ, रोजगार रहेगा तभी तो हम वो चीज़ों को समझ पाएंगे। रोजगार नहीं रहेगा तो हम क्या समझ पाएंगे? अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, अपने देश का भी बारे में कैसे सोच पाएंगे? जब हमारा खुद का कुछ विकास नहीं रहेगा तो हम देश के बारे में क्या सोचेंगे? समझ रहे हैं? यही सब। कितनी उम्र हो गई आपकी? सर, इस समय उम्र है 25 साल है उम्र। 25 साल। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी सर तो इलाहाबाद 2 साल थे, 2 साल के बाद घर आ गए, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिए। प्राइवेट स्कूल में टीचर है, जो टीचर पढ़ाते हैं और जो है कि यही परीक्षाएँ देते रहते हैं। परीक्षाएँ देते हैं। ये भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, और थोड़ा सा समझने का प्रयास किए बस इसलिए क्योंकि परीक्षा कल भी हो रही थी। कल सोचें, फिर माइंड में आया कि एक बार चलते हैं, बात करते हैं जो विद्यार्थी यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं कि किस तरीके के एक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि हर साल पेट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जब भर्ती आती है तो भर्ती आने के बाद पूरी तरीके से वो भर्ती या तो कोर्ट में चली जाती है या किसी और कारण से उलझ जाती है। बावजूद इसके जो दर्द है इन युवाओं का और इन बेरोज़गार युवाओं का, वो दर्द यही है कि जब सरकार कोई भर्ती जिस हिसाब से पेट का एग्ज़ाम करा रही है, इसी तरीके से भर्ती और भी लाए, और आने वाला जो भी भर्ती है वो कोर्ट तक ना जाके पूरी तरीके से संचालित हो।